अगर धोनी ने आउट दिया बतौर अंपायर तो मैं क्या करूंगा? एग्जाम्पल दूं अगर मैं एक ऐसे बंदे का जिसको आप सब जानते हैं, महेंद्र सिंह धोनी, सबने नाम सुना है। उस इंसान में कॉन्फिडेंस नहीं है, सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है, वो तो है ही। धीरे धीरे क्या होता है, ऐसे आदमी की कैसी इमेज बन जाती है कि अगर अंपायर को भी कंफ्यूजन है कि भाई ये आउट है या नहीं है, तो उस बंदे की तरफ देखेगा, उसका रिएक्शन क्या है। दोस्तों आज आप देखने वाले हैं अंपायर्स के फैसले की धज्जियां उड़ाने वाले डीआरएस किंग यानी धोनी रिव्यू सिस्टम के ऐसे ऐसे अविश्वसनीय कारनामों को जिसे देखने के बाद धोनी के हेटर्स जलकर पूरी तरह से खाक हो जाएंगे। पर उन शानदार दृश्यों को देखने से पहले आप बॉलीवुड की खूबसूरत अदाकारा और किंग्स इलेवन पंजाब की मालकिन प्रीति जिंटा की अति ज्वलनशील इन बातों को सुनिए। हमको सिर्फ एक ही खिलाड़ी है जो मैं हमेशा चाहूंगी मेरी टीम में हो, पर वो कभी नहीं होंगे, और वो है धोनी। क्योंकि मैं धोनी की जब आईपीएल शुरू हुआ तब मैं उनकी फैन नहीं थी, पर ये 10 सालों में जो मैंने उनको देखा है, समझा है, उनको बहुत एडमायर करती हूँ मैं कि वो देश के कप्तान भी रहे हैं, तो उन्होंने बहुत जबरदस्त कप्तानी की। उनके अंडर इंडिया काफी जीती है। उनको अगर आप ग्राउंड पे भी देखो तो वो एकदम काम और कलेक्टेड रहते हैं, हार में भी ग्रेसफुल रहते हैं, जीत में तो ऑब्वियसली ही इज अमेजिंग। सो धोनी। लेकिन धोनी के हेटर्स को जलाने के लिए ये तो अभी कुछ भी नहीं, क्योंकि अब आप देखने वाले हैं महेंद्र सिंह धोनी के उन करामाती कारनामों को जिसे देखने के बाद बस अंपायर यही बोलता है, मेरा मुंह का निकल गई, मेरी जबान टूट गई। सबसे पहले आप देखने वाले हैं मुंबई इंडियंस और सीएसके के बीच खेले जा रहे मैच में हुई एक ऐसी घटना को जिसमें धोनी ने सूर्य कुमार यादव की चालाकी पर पूरी तरह से पानी फेर कर रख दिया। दरअसल हुआ ये कि जब चेन्नई सुपर किंग्स के गेंदबाज मिचेल सेंटनर गेंद को सूर्य कुमार यादव के सामने डिलीवर करते हैं तो सूर्या उसे स्वीप शॉट मारने की कोशिश करते हैं। पीछे महेंद्र सिंह धोनी जोरदार अपील करते हैं, लेकिन अंपायर मुस्कुराते हुए उस गेंद को वाइड करार देता है। पर धोनी बिना एक सेकंड गवाए तुरंत रिव्यू की डिमांड करते हैं और रिव्यू में ये देखने को मिलता है कि बॉल एकदम नाम मात्र के बराबर सूर्या के ग्लव्स में लगा था। पर सूर्या को लगा था कि इतने शोर शराबे में कहाँ किसी को सुनाई देगा। अब आए ना लाइन पे। अब आप देखने वाले हैं एमआई और पूरे सुपर जायंट्स के बीच खेले जा रहे मैच में हुए एक ऐसे इंसिडेंट को जब धोनी ने इमरान ताहिर के रोते हुए चेहरे पर चमक ला दी। दरअसल दोस्तों आईपीएल में एमएस धोनी इमरान ताहिर के दर्द को जो सुकून दिलाते थे उसे देखकर हर किसी को मजा ही आ जाता था। यहाँ पर इमरान ताहिर के गेंद को कैरन पोलार्ड पढ़ नहीं पाते और पूरी तरह से बीट हो जाते हैं, जिसके बाद राइजिंग सुपर जायंट्स के सभी फील्डर जोरदार अपील करने लगते हैं। लेकिन अंपायर को इस बात से घंटा भी फर्क नहीं पड़ता, पर बेचारा ताहिर कूद कूद कर अपील करता रहता है। पर तभी डीआरएस किंग को ताहिर पर तरस आ जाता है और थोड़ा सा तड़पाने के बाद वो रिव्यू की डिमांड करते हैं और रिव्यू में साफ साफ पाया जाता है कि पोलार्ड तो पूरी तरह से आउट है। लेकिन दोस्तों ये तो अभी कुछ भी नहीं, क्योंकि अब आप देखने वाले हैं सीएसके और केकेआर के बीच खेले जा रहे मैच में धोनी द्वारा लिए गए एक ऐसे रिव्यू को जिसे देखकर कमेंट्री बॉक्स में बैठे कमेंटेटर्स ये बोले। कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि अंपायर भी जो है ना वो भी देखते रहते हैं कि क्या धोनी ने अपील किया है। अगर धोनी ने अपील किया है तो इसका मतलब ये आउट ही होगा। दरअसल दोस्तों सीएसके के गेंदबाज तुषार देशपांडे के स्लोअर बॉल से बल्लेबाज बीजा पूरी तरह से बिट हो जाते हैं, जिसके बाद तुषार देशपांडे और एमएस धोनी इस पर जोरदार अपील करते हैं। लेकिन अंपायर को लगता है कि एक्स्ट्रा बाउंस हुआ है यार, एलबीडब्ल्यू कहा होगा, नहीं दया नहीं, आउट नहीं है। और ऐसी विषम परिस्थितियों में धोनी उठाते हैं अपना डीआरएस और रिव्यू में साफ साफ देखा जाता है कि बल्लेबाज पूरी तरह से आउट है, जिस वजह से ऑन फील्ड अंपायर को अपना फैसला बदलना पड़ता है और बीजा को भी पवेलियन का वीजा पकड़ना पड़ता है। लेकिन दोस्तों अब आप एमएस धोनी के तारीफ में हार्दिक पांड्या द्वारा बोले गए एक ऐसी बात को सुनने वाले हैं जिसे धोनी के हेटर्स कतई बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। पर हाँ, ये बात तो बिल्कुल सच है कि इस साल बच्चा हो या बूढ़ा कोई भी हार्दिक पांड्या को सीरियस नहीं ले रहा, बस सभी हार्दिक को ट्रोल करने में जुटे हुए हैं। मानो हार्दिक पांड्या कोई ढोलक हो जिसे जो चाहे वो बजा दे रहा है। लेकिन दोस्तों हार्दिक पांड्या को सबसे ज्यादा बुरे तरीके से बजाने का काम किया है हार्दिक पांड्या की अपनी पत्नी नताशा स्टैनकोविक ने। उन्होंने हार्दिक पांड्या को इतनी बुरी तरह से बजाया है जिससे शायद हार्दिक उबर पाएंगे या नहीं, इस बात का हम अंदाजा नहीं लगा सकते। लेकिन दोस्तों हम अपने मेन मुद्दे से भटकने के बजाय आते हैं अपने मेन बात पर। दरअसल दोस्तों इसी साल आईपीएल 2024 के दौरान जब मुंबई इंडियंस और सीएसके की टीमें आमने सामने थी तो पहले धुआंधार बल्लेबाजी करते हुए
हुए सीएसके ने 206 रनों का विशाल का स्कोर खड़ा कर दिया, जिसे चेज कर पाना मुंबई इंडियंस के लिए कोई बड़ी बात नहीं लग रही थी, क्योंकि रोहित शर्मा धुआंधार बल्लेबाजी करते हुए अपने सेंचुरी के करीब जा रहे थे। और अब सभी को पता ही होगा कि जब रोहित शर्मा मैच के लास्ट ओवर तक खड़े रह गए तो चाहे सामने कितना ही बड़ा स्कोर क्यों ना खड़ा हो, वो चेजेबल लगने लगता है। पर शायद आपको यकीन ना हो कि रोहित ने शानदार शतक जड़ा और वो नॉट आउट भी रहे, इसके बावजूद मुंबई इंडियंस 20 रनों से ये मैच हार गई। और शायद क्रिकेट के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ होगा जब रोहित शर्मा ओपनर्स के रूप में बल्लेबाजी करने आए और लास्ट ओवर तक नॉट आउट रहे और फिर भी उनकी टीम मैच हार जाए। और यही कारण था कि मैच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जब हार्दिक पांड्या से यही सवाल पूछा गया कि आपकी टीम आखिर ये मैच क्यों हार गई, तो हार्दिक का जवाब धोनी के हेटर्स को काफी ज्यादा जलाने वाला था। Approach, and I think they used the longer boundary well as well. They were pretty flexible with their tactics too, weren't they? Yeah, I mean they kind of got the hang of it. Obviously, there's a man behind the stumps telling them what exactly is working. I think that kind of helped them, and they realized that the ball was slightly gripping and holding up, and it was getting difficult. And in that process, I think they kind of got ahead of the game. दरअसल दोस्तों हम आपको हिंदी में बता दें कि हार्दिक का कहना ये था कि विकेट के पीछे कोई आम विकेट कीपर खड़ा नहीं था, बल्कि खुद महेंद्र सिंह धोनी खड़े थे। और महेंद्र सिंह धोनी दुनिया के शायद इकलौते ऐसे विकेट कीपर हैं जो अगर पीछे खड़े होते हैं तो बल्लेबाज की पूरी तरह से हवा टाइट रहती है, क्योंकि महेंद्र सिंह धोनी चाहे फील्डिंग में चेंजेज हो या चाहे गेंदबाजी में चेंजिंग हो, वो हर तरीके से बल्लेबाज की पूरी तरह से बजा कर रखते हैं। और दोस्तों यही कारण था कि रोहित शर्मा ने भले ही शतक जड़ा और लास्ट ओवर तक खड़े रहे, इसके बावजूद भी सीएसके को मैच जिताने में सफल रहे। दोस्तों आप मानो या ना मानो, डीआरएस का असल मतलब धोनी रिव्यू सिस्टम ही है, क्योंकि डीआरएस पर जितनी ज्यादा पकड़ धोनी की है उतनी तो थर्ड अंपायर की भी नहीं है। मतलब आप थर्ड अंपायर के फैसले पर सवाल कर सकते हैं, पर धोनी रिव्यू सिस्टम पर अगर आप सवाल खड़े कर रहे हैं तो ये सरासर गुनाह है। अगर आपको हमारी बातों पर यकीन नहीं हो रहा तो आप खुद इस घटना को देखें। दरअसल ये घटना सीएसके और एलएसजी के बीच खेले जा रहे मैच में घटित हुई, जिस घटना को देखकर आईपीएल की सभी टीमों के साथ साथ सीएसके वालों की भी आंखें खुली की खुली रह गई। दरअसल दोस्तों इस मैच का 13वां ओवर चल रहा था और स्टोइनिस खूब खतरनाक तरीके से बल्लेबाजी कर रहे थे, पर तभी इस ओवर की 5वीं गेंद पर तुषार देशपांडे आए और बीमर मारे। मार्कस स्टोइनिस को लगा कि वो बॉल नो बॉल है, इसलिए स्टोइनिस ने रिव्यू लिया और रिव्यू में साबित हुआ कि बॉल नो बॉल है। उसके बाद जब फ्रेड की गेंद को तुषार देशपांडे ने डिलीवर किया तो उस गेंद को अंपायर ने तुरंत वाइड बॉल करार दिया और सीएसके के सभी खिलाड़ी यहां तक कि खुद तुषार देशपांडे को भी वो गेंद वाइड ही लगी थी। पर तभी विकेट के पीछे खड़े धोनी ने आंखें दरेर कर ऋतुराज गायकवाड़ को डीआरएस लेने का इशारा किया। और जब धोनी ने ऐसा किया तो पल भर के लिए हमें भी डाउट हुआ, हमने भी कहा कि यार ये बॉल तो मतलब बाहर ही थी, आखिर धोनी ने क्या सोचकर रिव्यू लिया। लेकिन जब हम सभी ये सोच रहे थे तो हमने मार्कस स्टोइनिस के पैर नहीं देखे थे जिसे धोनी देख रहे थे। और जब रिव्यू में थर्ड अंपायर भी देखते हैं तो पता लगता है कि मार्कस स्टोइनिस का पैर मिडिल स्टंप से लेकर ऑफ स्टंप के आसपास था, यानी टेक्निकली जो वाइड बॉल थी उसका दायरा थोड़ा बढ़ जाता है। और जिस वजह से अंपायर ने जिस बॉल को वाइड करार दिया था वो गेंद लीगली मान ली जाती है। यानी आप समझ सकते हैं कि धोनी की निगाहें दोनों तरफ थी, एक तरफ मार्कस स्टोइनिस के पैर पर तो दूसरी तरफ गेंद पर। और शायद आपको जानकर कोई हैरानी ना हो कि धोनी कप्तान नहीं थे, इसके बावजूद भी धोनी ने खट से हाथ उठाया और उसके बाद फैसला आया।